नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हाल ही में हुए हिंसक आंदोलनों में 2 लोगों की जान भी चली गई। इससे सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेपाल में फिर से राजशाही कानून लागू हो सकते हैं या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नेपाल में राजशाही के इतिहास की अगर हम बात करें तो नेपाल में 239 सालों तक शाह वंश का शासन रहा। राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके परिवार की हत्या के बाद ज्ञानेंद्र शाह को नेपाल का राजा बनाया गया, लेकिन माओवादी विद्रोह के चलते 2006 में भारत के मध्यस्थ से शांति समझौता हुआ और 2008 में नेपाल में राजशाही पूरी तरह खत्म कर लोकतंत्र बहाल कर दिया गया। इसके बाद 2015 में नया संविधान लागू हुआ जिसने नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। इस संविधान के तहत राजशाही और हिंदू राष्ट्र दोनों को समाप्त कर नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। क्या नेपाल में फिर से राजशाही आ सकती है? ये सवाल काफी बड़ा है। नेपाल का वर्तमान संविधान जनता द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया गया है। इसका मतलब है कि नेपाल की जनता का समर्थन लोकतंत्र और संविधान को हासिल करना है। नेपाल में अब कोई भी बदलाव लाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है, लेकिन राजशाही समर्थक पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी के पास केवल 7 सांसद हैं जो संसद में ना के बराबर हैं। दूसरी ओर नेपाल की सत्ता वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी यूएमएल के पास है। संविधान में राजशाही के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसकी वापसी संभव नहीं है। अगर नेपाल में राजशाही लौटती भी है तो कैसी होगी? अगर किसी तरह नेपाल में राजशाही की वापसी होती भी है तो वह पूरी तरह से निरंकुश नहीं होगी। दुनिया में 2 तरह की राजशाही होती है, निरंकुश राजशाही यानी ऑटोक्रेट राजशाही, जैसे कि पहले नेपाल में था जहां राजा के आदेश ही कानून होते थे। संवैधानिक राजशाही जैसा कि ब्रिटेन में है जहां राजा का सिर्फ सांकेतिक महत्व होता है और सत्ता लोकतांत्रिक सरकार के पास होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नेपाल में राजशाही कभी लौटी भी तो वह संवैधानिक होगी, ना कि निरंकुश। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी देश में लोकतंत्र स्थापित हो जाता है तो वहां दोबारा राजशाही नहीं लौटती। क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ रही है। नेपाल 2015 तक एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन नए संविधान ने इसे धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया। नेपाल में 80% से अधिक हिंदू आबादी है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग को कुछ समर्थन मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की ओर नहीं जा रहा है, क्योंकि नेपाल का संविधान धर्मनिरपेक्ष को मूल सिद्धांत मानता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन नहीं मिलेगा। देश की राजनीति में धर्म के आधार पर फैसला लेने की परंपरा नहीं है। नेपाल में विरोध प्रदर्शन हकीकत या राजनीति? नेपाल में राजशाही के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन राजनीतिक रूप से ही प्रेरित है। कुछ राजनीतिक दल इसे मुद्दा उठाकर जनता की भावनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। पहाड़ी और तराई के लोगों के बीच भावनात्मक विभाजन को भुनाने की कोशिश की जा रही है। नेपाल की वर्तमान सरकार और संविधान को कमजोर करने के लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है। नेपाल हेडलाइन.com के एडिटर इन चीफ उपेंद्र पोखरेल का कहना है कि नेपाल में लोकतंत्र स्थायी हो चुका है और इसे खत्म करना संभव है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर जनता का भरोसा क्यों नहीं? ये भी एक सवाल बहुत बड़ा है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह अचानक से सक्रिय हो गए यानी एक्टिव हो गए, लेकिन नेपाल की जनता उन्हें फिर से राजा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राजशाही के समय तानाशाही शासन था जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। नेपाल के लोग अब लोकतंत्र के अभ्यस्त हो चुके हैं। ज्ञानेंद्र शाह पर जनता का भरोसा नहीं बचा है क्योंकि उनके शासन में लोकतंत्र का हनन हुआ था। नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी की संभावना नहीं। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वह राजनीतिक पैंतरेबाजी है। पैंतरेबाजी से अधिक कुछ नहीं है। नेपाल में लोकतंत्र अब स्थायी रूप से स्थापित हो चुका है। संविधान में राजशाही की कोई जगह नहीं है। नेपाल के लोग अब लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और वापस राजशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। छोटे मोटे हिंसक प्रदर्शनों के जरिए नेपाल में राजशाही लाना असंभव है।
इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा भर है, जिसे कुछ नेता अपने फायदे के लिए उछाल रहे हैं, लेकिन इससे नेपाल के लोकतांत्रिक स्वरूप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।